गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा लेक्चर है क्लिनिकल रिसर्च की हिस्ट्री। हम हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल रिसर्च देखने वाले हैं और उसमें हमारा फर्स्ट डिजास्टर है सल्फानिलामाइड डिजास्टर, जिसे हम एलेक्सियर सल्फानिलामाइड डिजास्टर भी कहते हैं। ये 1937 में हुआ था। तो पहले मैं एक रफ फॉर्मेट में आपको बता देती हूँ, जिससे आपको ये सारे पॉइंट इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो सल्फानिलामाइड डिजास्टर है वो कैसे हुआ था। तो यूएसए में एक कंपनी थी, फार्मा कंपनी, जिसका नाम था एस ई मैसेंजर, और इस कंपनी के सीईओ थे वॉटकिंस। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, पहले तो ये जो कंपनी थी वो एक ड्रग मैन्युफैक्चर करती थी, जो सल्फानिलामाइड एंटीबैक्टीरियल ड्रग था टैबलेट फॉर्म में। वो किसके अगेंस्ट था? स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया था वो क्या करता था, जो थ्रोट में इन्फेक्शन कॉज करता था, और ये स्पेशली ओल्ड एंड चाइल्ड एज ग्रुप में ज्यादा दिखाई देता था। तो उस टाइम क्या डिमांड थी कि लिक्विड फॉर्म ड्रग की ज्यादा डिमांड थी। और जो सल्फानिलामाइड जो सल्फानिलामाइड ड्रग था वो टैबलेट फॉर्म में था। तो जो वॉटकिंस थे, जो सीईओ थे कंपनी के, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम हमारा जो ओन मैन्युफैक्चर है, ओन फॉर्मेशन है, वो क्या करेंगे, हम मैन्युफैक्चर करेंगे और उसे मार्केट में लाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो डाइथिल ग्लाइसोल था, तो डाइथिल ग्लाइसोल को एज अ सोल्यूट यूज करके और उसमें रसबेरी का फ्लेवर ऐड किया। किसके साथ? जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग था, सॉल्वेंट, उसके साथ, और बनाया एक लिक्विड फॉर्म ड्रग और उसको नाम दिया एलिक्सियर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो ड्रग सितंबर 1937 में मार्केट में लाए। ठीक है, अब तो ऐसा होता है, मतलब 6 to 12, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया आपको कि अगर कोई ड्रग मैन्युफैक्चर होता है तो वो मैन्युफैक्चर के बाद 6 to 12 ईयर्स लेता है मार्केट में लाने के लिए। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए ये डिजास्टर है, क्योंकि ये इसके बाद जो हिस्ट्री हुई, मतलब हिस्ट्री में जो डिजास्टर हुए, और जैसे जो सब्जेक्ट थे उसको लेकर जितने भी हार्मफुल या फिर उनको टॉक्सिक हो, उनकी वेलनेस का ध्यान नहीं रखा जा रहा हो, उनकी सेफ्टी का ध्यान ना रखा जा रहा हो, ये डिजास्टर में काउंट इसीलिए किए गए क्योंकि हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते थे उस सब्जेक्ट को, मतलब उस सब्जेक्ट को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे, एज हम इसे वर्क के लिए यूज करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, आप पूरा उनका ध्यान रखा जाता है, इसलिए इतने मतलब वर्ष ईयर्स निकल जाते हैं उनको उस ड्रग मार्केट में लाने के लिए। लेकिन पहले उन्होंने क्या किया, डिसाइड के 1937 में सितंबर में उन्होंने वो मार्केट में लाया वो ड्रग, और उसके बाद अक्टूबर में क्या हुआ, बहुत बड़ी मास पॉइजनिंग हो गई। जिन्होंने भी ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया था, जिन्होंने भी ये ड्रग लिया था, उनको क्या हुआ, बहुत बड़ा पॉइजनिंग का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद जो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन था, तो उन्होंने क्या किया, वो जो एफडीए, उनको नोटिस दिया कि ये ड्रग की वजह से हो रहा है। तो एफडीए वाले ने क्या किया कि वो एग्जामाइन किए, वो रिपोर्ट एग्जामाइन किए, और उनको पता, मतलब उनको पता चला कि ये ड्रग की वजह से ही हो रहा है। तो पहले तो उन्होंने वो सारे ड्रग विड्रॉ कर लिए मार्केट से, और उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया कि वो जो एससी मैसेंजर कंपनी है वो गिल्टी अनाउंस कर दी। और जो वोटकिंस थे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया, क्योंकि जो मास पॉइजनिंग हुए थे उस इंसिडेंट में एक से 105 लोगों की डेथ हो गई थी। 105 लोगों की डेथ हो गई थी उनके इस गलती की वजह से। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो कंपनी भी मतलब गिल्टी साबित हो गई,
और जो एफडीए थे, उन्होंने एफडीए मतलब जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है यूएसए की, उन्होंने क्या बताया कि वो जो डाइथिल ग्लाइसोल जो था वो क्या करता था, वो अल्कोहल अल्कोहल है था वो, तो वो पॉइजनिंग का काम कर रहा था। मतलब वो जो एक सॉल्वेंट है वो अल्कोहल का काम कर रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ, उन लोगों में पॉइजनिंग हो गई और इसी वजह से वो लोग मतलब 105 लोगों को डेथ हो गई। और तो उसके बाद क्या हुआ, जो उन्होंने मतलब एक स्टेटमेंट दिया कि वो जो अल्कोहल कंटेंट मेडिकेशन होगी तो वो क्वालिफाइड नहीं होगी एज अ मेडिसिन। ठीक है, कोई भी अल्कोहल एजेंट उसमें होगा तो वो मेडिसिन के लिए क्वालिफाइड नहीं होगा। तो इसके पहले भी जो 906 में जो एक्ट था वो था प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट था। लेकिन उस एक्ट में क्या था, अगर कोई भी मिसकंसेप्ट हो गई या मतलब मिस ब्रांडिंग हो गई तो उन्हें सिर्फ फाइन भरना पड़ता था। जो मिनिमम था वो फाइन भी वो भरना पड़ता था, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का जो भी एजेंट है वो रिड्यूस करके या कुछ करके वो फिर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है जैसे इंडिया में, वैसे उनकी जो कांग्रेस है यूएसए की, उन्होंने एक एक्ट पास कर लिया। वो था फूड एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट, वो जो 1938 में आया था। तो उस एक्ट का क्या मानना था, मतलब स्पेशली क्यों डिजाइन किया था कि वो जो हम कोई भी मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर कर रही है तो उन्हें उन्हें क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा उस ड्रग, मतलब उसकी इफिशिएंसी एंड सेफ्टी, मतलब वो कितना इफेक्टिव है, तो इफिकेसी एंड सेफ्टी की स्टडी करनी पड़ेगी। और जो ट्रायल है वो एनिमल पे क्या करना पड़ेगा, वो ट्रायल कंडक्ट करना पड़ेगा, ये ड्रग सेफ है या नहीं। तो ह्यूमन पे ट्रायल का तो तब आया नहीं था, ह्यूमन का ट्रायल का तो बाद में आया, लेकिन 38 तक ऐसा आया था कि हम वो एनिमल पे क्या करें, एनिमल पे टेस्टिंग करे कि वो ड्रग सेफ है या नहीं। तो यही है सल्फानिलामाइड डिजास्टर की स्टोरी है। अगर आप चाहते हो मैं इसमें भी आपको बता देती हूँ, मतलब अब हम पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, द सल्फानिलामाइड डिजास्टर ऑफ 1937 was one of the most consequential mass poisoning of the 20th century। ये बहुत बड़ी मास पॉइजनिंग हुई थी उस सेंचुरी में, उस दौरान 1937 में। In 1937, there were the few regulations on the development, marketing, and release of medicine to the public. The AC Messenger Company, Mr. Harold Watkins, CEO of company, and used diethyl glycol as a excipient in elixir sulfanilamide। तो एक्सिपेंट क्या होता है, एक्सिपेंट जो होता है वो नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। मतलब जो एपीआई आपको पता होगा, आप अगर फार्मेसी और माइक्रोबायो के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो क्या करता है, मतलब हम जो भी इंसुलिन या मेडिकेशन तैयार कर रहे हैं तो वो क्या करता है, वो डिसीज क्योर करने के लिए जो मतलब जिस एजेंडा के लिए हमने वो बनाया है वो एजेंडा पूरा करता है, वो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जो एक्सपेंट होता है वो एक्टिव नहीं होता है, मतलब उससे ना साइड इफेक्ट आता है और ना ही डिसीज क्योर होता है। तो एक्सपेंट का हम ज्यादा तो यूज साइकोलॉजिकल पेशेंट के लिए भी करते हैं, क्योंकि अगर साइकोलॉजिकल पेशेंट है उसको लगता है कि मेरा मतलब ये दर्द हो रहा है वो दर्द हो रहा है, तो हम वहाँ उसको एक्सपेंट देते हैं और उसके बाद उसे लगता है कि हाँ ये ठीक हो गया है, तो हम उसके लिए हम एक्सपेंट की स्टडी करते हैं साइकोलॉजिकल पेशेंट के लिए। और इसमें डाइथिल ग्लाइकॉल भी एज एक्सपेंट यूज किया गया था एलिक्सियर में, जो कि सॉल्वेंट था, कि उनको लगा था कि ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन वो ग्लाइकोल ने क्या किया, वो अल्कोहल था तो उन्होंने पॉइजन वाली रिएक्शन दे दी, वो टॉक्सिक हो गया उसमें। जब वो सारा मिक्स होने के बाद, वो मैन्युफैक्चर होने के बाद वो टॉक्सिक हो गया और पॉइजन वाली रिएक्शन दे दी, इसकी वजह से ये डिजास्टर हो गया।
So at the time, sulfanilamide was used as an antibacterial drug in the treatment of Staphylococcus infection. However, the sulfanilamide was only available in a tablet form. मैंने जैसे आपको बताया कि वो टैबलेट फॉर्म में थी वो ड्रग, और वो स्टेप्लोकोकल इन्फेक्शन को क्योर भी कर रही थी, लेकिन उस टाइम डिमांड थी कि वो लिक्विड फॉर्म ड्रग आए मार्केट में. Due to high demand for liquid formation of the medicine, the SC Messenger company decided to manufacture and distribute their own formation. ठीक है, but the use a substance called diethyl glycol in it, not knowing it was poisonous to people, and they also called in auxiliary even though it didn't have alcohol, and which is need to be called an elixir. जैसे सल्फानिलामाइड सॉल्यूट था, डाइथिल ग्लाइकोल सॉल्वेंट था, और रसबेरी का फ्लेवर उन्होंने क्या किया था, यूज किया था. However, in September 1937, the elixir sulfanilamide was nonetheless distributed throughout the country. By mid-October, reports were the mounting that hospitalization and death had increased due to its consumption. The American Medical Association notified the Food and Drug Administration of these reports, and attempts were made to mitigate any potential or future damage. Drug recall were the and 105 patients dead. The Watkins commit suicide, and however the messenger were found guilty of misbranding their medicine as an elixir, as it did not contain any alcohol to qualify as such medicine. An elixir is defined as a sweetened and hydroalcoholic solution, जो elixir है. एंड आपको पता है नहीं, अंडर 1906 में पहले एक एक्ट था जो प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट, and they paid the minimum fine for the branding breach. Okay, as a result, Congress passed the Food and Drug Cosmetic Act 1938, which is required drug manufacturers to perform efficacy and safety study, included by the conducting animal testing, and the result of this study must be submitted as part of new drug application, where the FDA determine if the medicine has been shown to be safe and effective in the treatment of given a condition, and this act is required drug manufacturing to the lift their standard to new level, preventing any future risk of a avoidable toxicity reaction. फ्यूचर में ऐसा कोई हादसा ना हो, कोई रिस्क ना हो, या और कोई भी ड्रग की जो टॉक्सिक बन जाता है, जैसे मोस्ट ऑफ द ड्रग्स होते हैं कि जो मतलब नॉर्मल होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, सडनली जब सॉरी सडनली जब वो सनलाइट में आ जाते हैं तो वो बिकम अ टॉक्सिक, एंड दैट्स व्हाई द ऑल drugs have a labeling like away from sunlight, राइट. किसी ने देखा है वो बॉटल, मतलब कोई भी बॉटल होती है, वो ड्रग होता है, उसमें प्रिकॉशन लेबलिंग लगा होता है, प्रिकॉशन ये होती है कि सनलाइट से दूर रखो, चाइल्ड से दूर रखो, है ना. तो वो काम क्या करता है, मतलब ये सर इतना होने के बाद भी, अब इतना मतलब ड्रग कितना टेस्टिंग वगैरह होने के बाद भी फार्माकोविजिलेंस क्या करता है, बाद में भी उस पर मॉनिटरिंग करता रहता है. ठीक है, तो हमारा सेकंड ये समझ में आ गया सबको. अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, पीछे मत देख, पीछे वीडियो करके मत देखना. ठीक है, अब बताओ ये जो सल्फानिलामाइड डिजास्टर था वो कब हुआ था. मेरे 5 क्वेश्चन के आप आंसर दो. कब हुआ था, और कौन सा बैक्टीरिया था जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, और किस एज ग्रुप में ये ज्यादातर हो रहा था, और क्या डिमांड थी लोगों की, और सीईओ कौन थे इस कंपनी की, और ये कंपनी कहाँ की थी. 6 क्वेश्चन हो गए, और इसमें से अगर आपको 3 क्वेश्चन भी अभी अभी आ गए हो तो यू आर स्मार्ट. ओके, सेकेंड डिजास्टर है यो न्यूरम्बर्ग कोड. ठीक है, इसको डॉक्टर ट्रायल भी कहा जाता है. तो इसमें क्या हुआ था ये भी मैं आपको रफ में बता देती हूँ ताकि क्या हो,
एक सेकेंड ना।